नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरव्यू 9। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा और आज के हमारे इस खास सेगमेंट को बेहद खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो कि ना तीखे सवालों से बचती है और ना ही सवालों के जवाब घुमा फिरा के देती है। बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया जी। अब मैं कर्नाटक पर आती हूँ, वहां पर आप लोगों को जिस तरीके से विक्ट्री मिली, कई सारे वादे आप लोगों की तरफ से किए गए थे। अब एक मुद्दा बनाया जा रहा है ये कि कांग्रेस वहां पर वादा खिलाफी कर रही है। जहां तक बिजली की बात है, उसको लेकर कहा जा रहा है रेट वहां पर बढ़ा दिए गए और 200 यूनिट बिजली को लेकर जो वादा किया गया था वहां पर अब एक फॉर्मूला बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा सवाल आपने पूछा। कांग्रेस ने 5 बड़ी गारंटी करी थी, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, युवा शक्ति की योजनाएं, महिलाओं को फ्री बस सेवा इत्यादि। हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग ने पहला डिसीजन लेके उन सब गारंटीज को पूरा करने पर मुहर लगाई, सरकारी मुहर लगी। लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना यह है कि उपभोक्ताओं की संख्या 2 करोड़ 16 लाख है कर्नाटक में। 2 करोड़ 14 लाख लोग हमारी गृह ज्योति योजना के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं महीने की। तो 99% से ज्यादा लोग हमारी योजना के चलते मुफ्त की बिजली पाएंगे। 2 लाख लोग केवल नहीं पाएंगे जो 200 यूनिट से ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन उनसे मुझे करबंद होकर हाथ जोड़कर यही कहना है, आपकी समस्या हमारी बनाई हुई नहीं है, भाजपा आपके साथ ये करके गई है। लेकिन 2 करोड़ 16 लाख में से अगर 2 करोड़ 14 लाख हमारी योजना से लाभान्वित होंगे और उनको 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगह जगह जाकर ये कह रहे हैं, मंचों से कह रहे हैं कि नफरत का शॉपिंग मॉल चला रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी बात का जवाब दे देना। गिरिराज सिंह और त्रिवेंद्र सिंह रावत आप ही के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप अगर मोहब्बत की बात करते हैं तो क्यों नहीं उन लोग को पार्टी से निकाल फेंकते हैं? आप गोडसे के उपासकों को, गांधी के हत्यारे के उपासकों को कैसे अपने साथ लेकर चलते हैं और सवाल हमसे उठाते हैं? सरकार कह रही है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, लेकिन आप हर मन से कहते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। क्या कहेंगे? आज आपके देश में 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। आज आपके देश में 83% लोगों की आमदनी कम हो गई है। आज आपके देश में 11,000 एमएसएमईज हर साल बंद हो रहे हैं। इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि जब देश में आज महंगाई की बात होगी तो आपको बोला जाएगा जी हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते। आप बेरोजगारी पर सवाल कर दीजिए, कहेंगे पकौड़े तल लो। पलट के ये बोलना चाहिए कि 90 रुपए वाला तेल 220 में बेच रहे हैं और आटे पर भी जीएसटी लगा दिया है। कोई ये सवाल कर रहा है आज इस देश में? सुप्रिया जी, इन दिनों लव जिहाद, धर्मांतरण के मामलों की भी चर्चा खूब हो रही है। इस तरीके की काफी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें खुलासे भी हो रहे हैं इस तरीके के, उस पर आपकी राय भी जानना चाहूँ। मुझे ऐसा लगता है प्रतिमा जी कि जब आप एक लेवल के बाद फेल हो जाते हैं तो आप ध्यान भटकाने की बातें करते हैं। कुछ बहुत विभत्स हादसे सामने आए जहां पर लड़कियों को इस बुरी तरह से मारा गया कि आपकी रूह कांप जाए। मैं एक माँ हूं एंड आई हैव अ डॉटर, वाकई में रूह कांप जाएगी आपकी। पर उसका समाधान क्या ये है कि हम लव जिहाद के पीछे छुप जाएं? जी नहीं। उसका समाधान ये है कि ऐसा कानून बनाइए, कानून बना हुआ है, ऐसी सजा दीजिए कि रूह कांप जाए लड़की की तरफ गंदी आंख को देखने वाले को। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, तो क्या आपको लगता है असंतोष है क्योंकि सचिन पायलट जिस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं और अब चुनाव भी वहां पर आने वाले हैं, क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि कांग्रेस में बहुत संतोष है। मुझे लगता है कांग्रेस बहुत एकजुट होकर कर्नाटक का हमने चुनाव लड़ा और प्रबल बहुमत हासिल किया। राजनीति का गुण होता है, राजनीति जो है वो अभिलाषाओं पर, एस्पिरेशंस पर आधारित है। राजनीति जो है महत्वाकांक्षाओं पे आधारित है। राजनीति ये है कि अगर आप एमएलए बन गए तो अगला आप एमपी बनना चाहते हैं, एमपी बन गए तो आप मंत्री बनना चाहते हैं और मंत्री बन गए तो जरूर आप प्रधानमंत्री बनने के सपने भी देखते होंगे। तो महत्वाकांक्षा होना बुरी बात नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत इनर पार्टी डिसिप्लिन होना जरूरी है। दोनों पक्षों की बात हुई है हमारे आला कमान के सामने। हमारे अध्यक्ष और हमारा शीर्ष नेतृत्व जरूर इस पर निर्धारित करेगा। यात्रा लेकर अगर सचिन पायलट निकल जा रहे हैं तो चर्चा का विषय बन जाता है और मुखर होकर सबको इंटरव्यूज दे रहे हैं और कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री के साथ मंच पर धक्का मुक्की करके वसुंधरा राजे को आगे आना पड़ रहा है तो वो बन जाती है बात। अगर मध्य प्रदेश में चुनाव से 4 महीने पहले जाके कहा जा रहा है कि यार शिवराज के मुंह पर नहीं, हम लोग लड़ेंगे चुनाव, और विस्तृत रूप से कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि सचिन पायलट जी की कुछ मांगे हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, जरूर उन मुद्दों को संज्ञान में लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मुद्दा जिसको हम ब्रश अंडर द कारपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक ये भी सच है कि अपनी सरकार को मजबूत बनाना भी हर कांग्रेस के सिपाही का कर्तव्य है और मुझे आशा है कि वो ये जरूर ये करेंगे। वो एक समर्पित सिपाही हैं। आई डोंट सी हिम डाइग्रेसिंग टू मच फॉर इट।
क्या लगता है आपको कि सब लोग एक साथ एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि मतलब एक मंच पर आना और सबकी विचारधारा का एक जैसा हो जाना, और सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा आपकी नज़र में नीतीश कुमार या राहुल गांधी? मुझे ऐसा लगता है कि ये असलियत जो ग्राउंड पर है उसकी लड़ाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो है ये जनता लड़ रही है। जनता ने हमें प्रेरित किया, जनता ने हमें पुश किया, जनता ने प्रेरित किया कि आप लोग एक साथ आइए, क्योंकि इन लोगों का हारना जरूरी है, पहली बात। और दूसरी बात, जो आपने चेहरे की बात कही, विपक्ष का साथ आना एक चीज है, एक किसी को उसकी धुरी बनना पड़ता है। जब 200 सीटों पर हम और बीजेपी आमने सामने आंख में आंख डाल के लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो यह भी वाजिब बात है कि विपक्ष की एकता की धुरी तो कांग्रेस को ही बनना पड़ेगा। अब चेहरा कौन बनता है कौन नहीं बनता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये तो कह सकती हूं कि राहुल गांधी से ज्यादा पॉपुलर विपक्ष का दूसरा कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी से सबसे ज्यादा स्वीकृति है। राहुल गांधी जिस तरह से लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, विशेषकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, और जिस तरह से एक भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा, मुझे लगता है द राइटिंग इज वेरी मच ऑन द वॉल।